आखिरकार हमारा देश जो है वो किस ओर जा रहा है। ऐसा मैं तब कह रहा हूं, बीते 10 सालों के अंदर हमारे देश में क्या उपलब्धियां हुई हैं, हमारे देश की सिचुएशन कैसी हुई है, वो सब आप भली भांति जानते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि देश जो है वो विश्व गुरु की स्थिति में है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि देश जो है अब विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देश की जीडीपी जो है वो गिरी है, और वहीं कुछ मीडिया हाउसेस ये दिखाती हैं कि देश की जीडीपी बढ़ रही है। हालांकि इन 10 सालों के अंदर कोरोना भी आया, इन 10 सालों के अंदर त्रासदी भी आई और बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी आज देश मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। मॉब लिंचिंग के केसेस भी जो है वो काफी हद तक बढ़े हैं। जय श्री राम के नारे के ऊपर जो है कई लोगों को जो है वो मारा गया है। और आप जानते ही हैं कि भाजपा जो फैसला लेती है वो बिल्कुल सटीक, और उस फैसले को सही रखना भाजपा का काम है। आपको एक इंसिडेंट याद होगा नुपुर शर्मा का। नुपुर शर्मा ये वो खातून है जिसने गुस्ताखे रसूल किया था, और आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर किस तरह से कम्युनल टेंशन बना हुआ था जब नुपुर शर्मा ने हमारे रसूल के खिलाफ जो है वो बोला था एक टीवी चैनल के ऊपर, एक निजी चैनल के ऊपर। लेकिन देखिए, उसके बाद भाजपा ने नुपुर शर्मा को जो है वो खारिज किया 7 साल के लिए, और खारिज करने के बाद ये कहा कि ये भाजपा के साथ जो है वो अब ताल्लुकात नहीं रखती हैं। लेकिन देखिए, जो एक लिस्ट जारी की जाती है उस लिस्ट के अंदर नुपुर शर्मा का नाम दिया जाता है, और नुपुर शर्मा जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी रायबरेली से। जिन्होंने गुस्ताखे रसूल किया, जिनके खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ, जब नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया जा रहा था, गल्फ कंट्रीज इकट्ठा हो गई, सारी मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठा हो गई, और भी कई कंट्रीज जो थी वो इकट्ठा हो गई, और ये कहा कि इस औरत ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। उसके बाद भाजपा ने एक्शन लिया, और भाजपा ने ये कहा कि हम नुपुर शर्मा की बेसिक मेंबरशिप को खारिज करते हैं और नुपुर शर्मा को 7 साल के लिए बैन करते हैं। आज वो बैन कहां पे है? एक और ऐसे ही नेता है भाजपा के जिन्होंने कई बार इस्लाम के ऊपर टिप्पणियां की हैं, और उन नेताओं को भी टिकट देने वाली कौन सी पार्टी है? भाजपा। वो भी इलेक्शन लड़ने जा रही है। यानी कि आप हिंदू मुस्लिम कीजिए और भाजपा से टिकट लेते चलिए। मुझे समझ नहीं आता ये दोगली राजनीति क्यों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से देश को चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो उन्हीं के नीचे काम करते हैं, जो ये पूरा सिस्टम बना है, एक प्राइम मिनिस्टर, फिर उनके नीचे, फिर उनके नीचे, फिर उनके नीचे, जो ये सिस्टम बना है ना, ये बड़ा खराब है। ये सिस्टम, ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं इस सिस्टम को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। होते हैं, हर पार्टी के अंदर होते हैं। जैसे कांग्रेस को खत्म करने वाले कांग्रेस के लोग हैं, वैसे भाजपा को खत्म करने वाले भी भाजपा के ही लोग होंगे। नुपुर शर्मा रायबरेली से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, और ये फैसला लिया गया है भाजपा के हायर अथॉरिटीज के द्वारा। और आप जानते ही हैं नुपुर शर्मा बड़े चर्चाओं में रही, और नुपुर शर्मा ने गुस्ताखे रसूल किया। हमारे रसूल
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और उस समय पूरा देश इकट्ठा हो गया था। लेकिन देखिए 7 साल का बैन कागजों में रह गया, उनकी बेसिक मेंबरशिप जो उड़ाई गई थी, जो खत्म की गई थी, वो भी कागजों में रह गई। टिकट जो है वो भाजपा की मिल गई, अब वो पार्लियामेंट में बोलती हुई नजर आएंगे अगर जीत गए तो। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।